नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लाइन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 15 नवंबर 2023 की जो शिफ्टें हुई थी, 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के। आज उस बारे में डिस्कस करेंगे हम। वीडियो को पूरा देखना। 15 नवंबर 2023 ऑल शिफ्ट दोस्तों, जीके, जीएस, मैथ और कंप्यूटर दोस्तों, सभी क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तीनों शिफ्टों में जितने क्वेश्चंस जीके, जीएस के आए हैं, कंप्यूटर्स के आए हैं, उन सभी पर डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी बन सकते हैं उन पर भी बात करेंगे दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनका आगामी डेट में दोस्तों एग्जाम है दिल्ली पुलिस का दोस्तों, एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023। आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आया था, मौलिक कर्तव्य जो है वो किस अनुच्छेद में है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य जो है वो अनुच्छेद 51A में है। इससे रिलेटेड बातें जो है वो जान लेते हैं दोस्तों। संविधान के भाग 4 में सन्निहित अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्यों के बारे में है। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। 10 को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को, और 11वां जो है शिक्षा का अधिकार, उसको दोस्तों 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चंस 2 या 3 हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अनुच्छेद अनुच्छेद से अनुच्छेद 243 टी दोस्तों, 243 के सभी अनुच्छेद याद कर लेना, ABCDE, ये टोटल के टोटल काफ़ी शिफ्टों में पूछे जाएंगे। जो 15 तारीख को पूछा गया दोस्तों, वो अनुच्छेद 243 टी किस में आता है, ये पूछा गया है। नगर पालिकाओं में आरक्षण से संबंधित होगा दोस्तों। 243 डी टी जो है वो किससे संबंधित होगा, नगर पालिकाओं में आरक्षण से संबंधित होगा। खंड ए के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या में के कम से कम 1/3 स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दोस्तों स्त्रियों के लिए स्थितियों के लिए आरक्षित रहेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 350 बी दोस्तों, अनुच्छेद से रिलेटेड तीनों शिफ्टों में क्वेश्चंस जो आए हैं वो मैं डिस्कस करवा रहा हूँ। 350 बी जो है अनुच्छेद, वो किससे संबंधित है दोस्तों, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए दोस्तों, वर्गों के लिए विशेष अधिकार होगा दोस्तों। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार होगा दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 350 बी जो है वो प्रावधान के अनुसरण में 1957 में भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का कार्यालय बनाया गया था, और उसे भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त के रूप में नामित किया गया था दोस्तों। भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त का मुख्यालय जो है वो इलाहाबाद में है। अब वो प्रयागराज बदल दिया गया है इलाहाबाद का नाम, और उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। बेलगांव कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु और कोलकाता पश्चिम बंगाल में उनके 3 क्षेत्रीय कार्यालय भी है दोस्तों। प्रत्येक का नेतृत्व एक सहायक आयुक्त करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, फ्लैमिंगो फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों, ये उत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। फ्लैमिंगो फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, वो दोस्तों मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में फ्लैमिंगो फेस्टिवल दोस्तों। हर्यक वंश से एक प्रश्न आया था, एग्जैक्ट प्रश्न जो है वो याद नहीं है। बच्चों ने बताया कि हर्यक वंश से रिलेटेड भी सर एक क्वेश्चन आया था, तो हर्यक वंश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं देख लेते हैं हम एक बार दोस्तों। हर्यक वंश से प्रश्न आया था। हर्यक वंश 544 ईस्वी से 412 ईस्वी पूर्व तक की स्थापना का कार्यकाल चला था, और कि इसकी स्थापना हुई थी। बिंबिसार जो है वो 544 ईस्वी से 493 ने 93 ईस्वी पूर्व तक की थी, और इसके साथ ही राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का सर्वप्रथम उदय हुआ था। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और उसने गिरिवज्र दोस्तों को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। किसको, गिरिवज्र को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 99वां संविधान संशोधन 2015 जो है वो किससे रिलेटेड है दोस्तों, तो दोस्तों 99वां जो संविधान संशोधन है वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से रिलेटेड है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से 99वें संविधान संशोधन के बारे में देख लेते हैं।
पहली बात तो ये कब हुआ दोस्तों, 2015 में, सॉरी 2015 में हुआ। और इसमें एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। गोवा, राजस्थान, त्रिपुरा, गुजरात, तेलंगाना सहित 29 राज्यों में से 16 राज्य जो है उसकी विधानसभाओं ने केंद्रीय केंद्रीय विधान की पुष्टि की, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को विधेयक को मंजूरी देने में मदद मिली दोस्तों। 2015 में उच्च न्यायालय की संविधान पीठ जो है उसमें 99वें संविधान संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक आयोग को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि यह भारत के संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है दोस्तों। अगला 98वां संविधान संशोधन देख लेते हैं। अधिनियम जो है वो क्या कहता है, अधिनियम द्वारा 98वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 371 जे जोड़ा गया, जो कर्नाटक राज्य के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है दोस्तों। 97वां संविधान संशोधन जो है वो देख लेते हैं। इसने अगली शिफ्टों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। 99वां पूछा गया था, 98 और 97 में करवा रहा हूँ। इसने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने 97वें संविधान संशोधन के एक भाग और संविधान के भाग 9B को रद्द कर दिया दोस्तों। पीठ ने माना कि राज्यों के पास सहकारी समितियों के लिए नियम निर्धारित करने की शक्ति है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। 100वां संविधान संशोधन जो है वो किससे रिलेटेड है, इसने दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा समझौते की पुष्टि की इस 100वें संविधान के अकॉर्डिंग, और भारत द्वारा क्षेत्रों का अधिग्रहण एवं कुछ क्षेत्रों को बांग्लादेश में स्थानांतरित करने का प्रावधान करता है दोस्तों। ये था 100वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो है वो क्या है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और यह एक लघु संविधान जो है वो कहलाता है। और इस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों भारतीय संविधान में 3 शब्द जो है वो जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे दोस्तों। 2022 में संगीत नाटक अकादमी जो है वो पुरस्कार किसने जीता, 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है वो गाजी खान बरना ने जीता, गाजी खान बरना ने दोस्तों। विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो है उसके द्वारा लोक संगीत के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो है उसके द्वारा 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के गाजी खान बरना दोस्तों, गाजी खान बरना को संगीत नाटक अकादमी द्वारा अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों। अगला नर्तकी नटराज का संबंध जो है वो किससे है दोस्तों, नर्तकी नटराज का संबंध जो है वो किससे है, भरतनाट्यम से दोस्तों। आयु 0 से 6 वर्ष की आयु की जनगणना जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है दोस्तों, 0 से 6 वर्ष की आयु की संख्या दोस्तों सबसे ज़्यादा यूपी में है दोस्तों। कहाँ, यूपी में। जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। सुंग वंश से प्रश्न आया था एक, सुंग वंश से 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सुंग वंश, इसकी स्थापना पुष्य मित्र ने की और 10 सुंग शासक थे दोस्तों। उनकी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र थी और पुष्यमित्र अंतिम मौर्य सम्राट वहदत्र का सेनापति था। और पुष्यमित्र ने अंतिम सम्राट वैदत्र को मार डाला और पूरे मगध पर कब्जा कर लिया दोस्तों। मगध के दोस्तों मौर्य वंश के प्रथम शासक का नाम भी दोस्तों वृहदत्र था और अंतिम शासक का नाम भी वृहदत्र था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के बाद किस वंश ने शासन किया दोस्तों, तो दोस्तों सिकंदर के आक्रमण के बाद किस वंश ने, मौर्य वंश ने शासन किया। सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व जो है वो भारत में आया था। सिकंदर ने ईरान और इराक के साथ साथ एशिया माइनर पर भी विजय प्राप्त की थी दोस्तों। इसके बाद उसने ईरान से उत्तर पश्चिम भारत की ओर कूच किया। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, पूरे उत्तर भारत पर जिस राजवंश का शासन था वह मगध साम्राज्य का नंद वंश था दोस्तों। अगला एक क्वेश्चन मौर्य वंश से रिलेटेड देख लेते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने मौर्य वंश की स्थापना मगध में की थी और जिसकी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र थी दोस्तों। क्या, मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और दोस्तों सिकंदर जो है उसकी जो
सिकंदर के आक्रमण के समय किस वंश ने शासन किया? मौर्य ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पैरा ओलंपिक के प्रथम जो है मेजबानी कहाँ हुई थी दोस्तों? पैरा ओलंपिक के प्रथम खेल की मेजबानी जो है वो कहाँ हुई थी दोस्तों? 1960 में स्टार्ट हुए थे। और दोस्तों प्रथम जो हुई वो रोम इटली में हुई दोस्तों। कहाँ? रोम इटली में हुई। पहली बार 1960 में रोम इटली में हुए थे, जिसमें 23 देशों के 400 एथलेटिक्स जो है वो भाग लिया था। तब से वे हर 4 साल बाद में जो है वो होते हैं, हर 4 साल बाद में। ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि पैरा ओलंपिक जो है वो हर कितने साल में दोस्तों होते हैं? 4 साल का अंतराल में होते हैं। पंकज उदास और पंकज शरणदास किससे संबंधित है दोस्तों? पंकज दास और पंकज शरणदास जो है वो किससे संबंधित है? पंकज उदास है वो गजल गायक है, और पंकज शरण है वो ओडिसी नृत्य है दोस्तों। जाकिर हुसैन किससे संबंधित है दोस्तों? जाकिर हुसैन जो है वो तबला वादक है। हूबहू प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। कल 14 नवंबर को जो क्वेश्चंस आए थे वो दोस्तों 15 नवंबर से रिलेटेड भी ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। नर्त देख लो, चाहे अनुच्छेद देख लो, चाहे मौर्य वंश देख लो, चाहे ये सभी के सभी क्वेश्चंस जो है वो घुमा फिरा के वो ही आ रहे हैं। थोड़ा मोड़ा चेंजमेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। और हर दिन का वीडियो, हर दिन का एनालाइज दोस्तों आप पूरा देखें, क्योंकि उसी से क्वेश्चंस जो है वो आ रहे हैं दोस्तों। पंकज उदास बता दिया, जाकिर हुसैन तबला वादक बता दिया। और दोस्तों शीतकालीन दोस्तों उत्सव जो है वो राजस्थान में मनाया जाता है। शीतकालीन उत्सव। राई जो है, राई उत्सव जो है वो उत्तर प्रदेश का है। एससी में 2019 के अनुसार जजों की संख्या दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों 2019 के अकॉर्डिंग जो है वो जजों की संख्या कितनी है दोस्तों? 33 दोस्तों। कितनी है? 33 दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में 2019 के अकॉर्डिंग जजों की संख्या। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 25 किससे संबंधित है दोस्तों? आर्टिकल 25 जो है वो अंतकरण से धर्म की आज़ादी दोस्तों, अंतकरण से धर्म की आज़ादी से संबंधित है। बक्सर की युद्ध में दक्षिण पूर्व का नेतृत्व से संबंधित प्रश्न दोस्तों आया था एक। बक्सर की युद्ध में दक्षिण पूर्व का नेतृत्व जो है वो किसने किया, कैसे किया, इससे संबंधित भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। देख लेते हैं इसके बारे में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। सबसे पहली बात यह है कि बक्सर के युद्ध के समय दोस्तों अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो हेक्टर मुनरो ने किया। 22 अक्टूबर 1764 में बंगाल से अंग्रेजों को बाहर करने के अंतिम प्रयास में मीर कासिम अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाएं जो है लड़ने के लिए एक साथ आई थी दोस्तों। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। आर्टिकल 38 दोस्तों, आर्टिकल 38 से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आया था। राज्य को कल्याणकारी बनाने की बात हुई। आर्टिकल से रिलेटेड जो है वो 50 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। संविधान से टोटल 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। हिस्ट्री से भी काफ़ी संख्या में क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं दोस्तों। आर्टिकल 38 जो है वो मैंने बताया कि राज्यों को कल्याणकारी राज्य बनाने की बात करता है दोस्तों। ट्रेन टू पाकिस्तान दोस्तों, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक जो है वो है खुशवंत सिंह दोस्तों, खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक जो है वो खुशवंत सिंह है। ट्रेन टू पाकिस्तान इज ए हिस्टोरिकल नॉवल दोस्तों बाय राइटर खुशवंत सिंह, पब्लिश इन 1956। इट इज दोस्तों रिकाउंट टू पैशंस ऑफ इंडिया इन अगस्त 1947 में दोस्तों। थो द पर्सपेक्टिव ऑफ मनोज सॉरी मानो माजरा ए फिक्शनल बॉर्डर विलेज दोस्तों। एक्ट दोस्तों अगेंस्ट ओड्स जो है उसके लेखक कौन है दोस्तों? सॉरी, एस एस अगेंस्ट ओड्स दोस्तों, इसके लेखक कौन है? साइना मिर्जा दोस्तों। साइना मिर्जा जो है इसकी लेखक है। 2016 की इसकी बायोग्राफी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हिंदू मंदिर में भगवान को किस जगह पर स्थापित करते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदू मंदिरों में भगवान को किस जगह पर स्थापित करते हैं और उसे क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भगृह। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मल बोरलॉग थे, उसका संबंध जो है वो किससे था दोस्तों? तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यही हो जाता है कि हरित क्रांति का जो जनक है वो क्या कहलाता है? हरित क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मल बोरलॉग है। और ये इसका संबंध जो है वो यूएसए से है। नॉर्मन बोरलॉग जो है उसको विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और उन्हें 1970 में दोस्तों नोबेल शांति जो है वो पुरस्कार मिला था। हरित क्रांति का जन्मस्थान और कब्र
बंदरगाह दोस्तों मैक्सिको है, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग जो है मैक्सिको के मूल निवासी थे। भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के पिता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों एक तो विश्व हरित क्रांति होती है, एक विश्व हरित क्रांति होती है, और एक विश्व हरित क्रांति का जो है वो नॉर्मन बोरलॉग है, और जो भारत की हरित क्रांति है उसका जो है वो डॉक्टर स्वामीनाथन है दोस्तों। आर्टिकल 94 जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों? आर्टिकल 94 जो है वो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की रिक्ति है, उसको हटाना है दोस्तों 94 के अकॉर्डिंग। दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद रिक्त होने और पद त्याग देने और पद से हटाए जाने के संबंध में दोस्तों है वो इस आर्टिकल का संबंध है 94 का दोस्तों। भाग 6 जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों? भाग 6 का संबंध है वो राज्यों से संबंधित है। संविधान के भाग 6 में दोस्तों राज्य सरकारों के काज के लिए प्रावधान है। यह राज्य स्तर पर सरकार की संसदीय प्रणाली, सरकार की संघीय प्रणाली और राज्य स्तर पर न्यायिक प्रणाली स्थापित करता है। इसी प्रकार मूल संविधान में 395 धाराएं, 8 अनुसूची थी दोस्तों, और यह संख्या अब क्रम से 448 जो है अनुच्छेद हो गए और 12 अनुसूचियां हो गई दोस्तों। एक बार हम टोटल के टोटल जो संविधान के भाग है उनसे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद से रिलेटेड है। भाग ए क्या काम है? भाग ए है वो संघ और उसका क्षेत्र दोस्तों। भाग ए है भाग 1 है वो संघ और उसका क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 दोस्तों। भाग सेकंड है वो नागरिकता से रिलेटेड है, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। भाग थर्ड दोस्तों, भाग थर्ड है वो मूल अधिकारों को दर्शाता है और मूल अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी दोस्तों, डीपीएसपी भाग 4 के अंतर्गत आते हैं, और यह जो अनुच्छेद है वो 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं। मौलिक कर्तव्य डीपीएसपी भाग 4 ए दोस्तों, भाग 4 ए है वो मूल कर्तव्य है के अंतर्गत आता है, और दोस्तों 51 ए के अंतर्गत आते हैं ये। भाग फिफ्थ है वो संघ में है, और संघ जो अनुच्छेद है वो 52 से 151 के अकॉर्डिंग आता है। भाग 6 है वो राज्यों से रिलेटेड है, और यह है जो अनुच्छेद है 152 से 237 के अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद में। भाग 7 दोस्तों, भाग 7 जो है वो राज्य भाग बी और 238 अनुच्छेद में आते हैं। भाग 8 संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 7 दोस्तों सूची के अंतर्गत भी आते हैं संघ, राज्य और दोस्तों ये जो संघ समवर्ती दोस्तों, ये 3 सूचियां होती है। भाग 7 इसके अंतर्गत भी आते हैं। भाग 8 दोस्तों संघ और राज्य क्षेत्र यूटी 239 से 242 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। भाग 9 दोस्तों, भाग 9 पंचायत दोस्तों, पंचायतों से संबंध 243 से 243 ओ से ओ तक, 243 ए से लेकर 243 ओ तक आते हैं, पंचायत से रिलेटेड है। भाग 9 ए दोस्तों नगर पालिकाओं से संबंधित है, 243 पी से लेकर और 243 जेड जी तक दोस्तों। काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 243 जे है वो किससे संबंधित है, 243 क्यू है वो किससे संबंधित है, तो इसलिए याद रखना भाग 9 जो है वो पंचायत से रिलेटेड है, और 243 से लेकर 243 ओ के बीच में पंचायती काम होता है। और 9 ए जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है, 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है दोस्तों इसका संबंध। भाग 9 बी सहकारी समिति से रिलेटेड है, सहकारी समिति से रिलेटेड 243 जेड एच से 243 जेड टी तक है दोस्तों। भाग दोस्तों 10 अनुसूचित और जनजातियों से रिलेटेड है। भाग 10 जो है वो अनुसूचित और जनजातियों से रिलेटेड है, 244 से लेकर और 244 ए तक है दोस्तों। ये दल बदल भी अनुसूची दल बदल के अकॉर्डिंग भी आता है। भाग 11 दोस्तों संघ और राज्य संबंध दोस्तों, 245 से 263 है। भाग 12 दोस्तों, भाग 12 वित्त संपत्ति इत्यादि उपबंध 264 से 300 ए तक है। और भाग 13 दोस्तों जो है वो व्यापार वाणिज्य दोस्तों, 301 से 307 तक। भाग जो 14 है वो दोस्तों संघ राज्यों के अधीन सेवाओं के अंतर्गत आता है, 308 से 323। भाग जो 14 ए है वो ट्रिब्यूनल, 323 ए से 323 बी तक आता है। भाग दोस्तों 15 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाग 15 जो है वो चुनाव से रिलेटेड है, इलेक्शन से, 324 से 329 ए तक है। भाग 16 विशेष उपबंध दोस्तों, भाग 16 किससे है? विशेष उपबंध है, 330 से 342 तक है। भाग
दोस्तों 17 दोस्तों, भाग 17 भाषा से रिलेटेड है, 343 351 तक। भाग 18 आपात उपबंध दोस्तों, आपात उपबंध जो है वो दोस्तों 352 से 360 तक है। भाग 19 दोस्तों विविध, 361 से 367 तक है। भाग 20 संविधान संशोधन से रिलेटेड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो भाग 15 जो चुनाव से रिलेटेड है वो, और एक भाग 20 दोस्तों ये दोस्तों संविधान संशोधन से रिलेटेड है 368 से। भाग 21 अस्थायी संक्रमण दोस्तों कालीन एवं विशेष उपबंध 369 से 392 तक है। और भाग 22 दोस्तों टोटल लास्ट भाग 22 है, वो संक्षिप्त नाम प्रारंभ आदि 393 से 395 तक है दोस्तों। ये सारे के सारे मैंने भाग बता दिए, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, और अनुच्छेद बता दिए। द्वि नामकरण पद्धति के नाम के जनक दोस्तों कौन होंगे दोस्तों? तो दोस्तों द्वि नामकरण पद्धति है, उसके जनक जो है वो कैरोलस लीनियस है, कैरोलस लीनियस। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित द्वि नाम पद्धति का जनक कैरोलस लीनियस को माना जाता है दोस्तों। देश की राष्ट्रीय आय दोस्तों, देश की राष्ट्रीय आय जो है वो राष्ट्रीय आय एनआई जो है वो घरेलू खपत, सी प्लस में जी राष्ट्र सरकारी व्यय, प्लस में आई निवेश व्यय, और प्लस में एनएक्स शुद्ध निर्यात दोस्तों, इसके बराबर राष्ट्रीय आय होती है दोस्तों। घरेलू खपत, सरकारी व्यय, निवेश व्यय और शुद्ध निर्यात दोस्तों। अनुच्छेद 25 को किस अनुच्छेद अनुच्छेद 25 को कौन सा अनुच्छेद और ज़्यादा मजबूत करता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 25 को और कौन सा अनुच्छेद ज़्यादा मजबूत करता है दोस्तों? 26 अनुच्छेद। समानता का अधिकार 14 से 18 दोस्तों मैंने बताया। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, 19 से 22 की जो उम्र होती है वो स्वतंत्र, ट्रिक से याद कर लेते हैं, जो 19 से 22 की उम्र होती है वो दोस्तों स्वतंत्र होती है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों, शोषण के विरुद्ध 23 से 24 साल दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है दोस्तों, अनुच्छेद 29 से 30 तक है दोस्तों। आगे 29 से 30 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से रिलेटेड है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के रूप में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। मौलिक अधिकार किससे लिया गया? यूएसए से दोस्तों, ये भी याद रखना। टोटल के टोटल मैंने बताया कि किसका अनुच्छेद किससे संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान के लिए किसको भेजा दोस्तों? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान के लिए किसको भेजा? मालिक काफूर को दोस्तों, मालिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण में दोस्तों सर्वप्रथम 1303 ईस्वी में तेलंगाना पर आक्रमण किया दोस्तों। तेलंगाना जो राज्य बना, 29वां राज्य जो बना था वो बना था दोस्तों 2 जून 2014 को, याद रखना। अब 28 टोटल राज्य हैं, 8 यूटी हैं दोस्तों। 28 कैसे बच गए? 29 थे पहले, जम्मू कश्मीर जो है वो यूटी में इंक्लूड कर दिया गया है। 1296 से 1316 ईस्वी तक करने वाले अलाउद्दीन खिलजी भारत के में दोस्तों दिल्ली के खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान था दोस्तों। प्रथम ICA दोस्तों, ICS दोस्तों, ICS जो अधिकारी है वो कौन थे दोस्तों? सत्येंद्र नाथ टैगोर दोस्तों। भारतीय सिविल सेवा दोस्तों, जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं ICS दोस्तों, के पहले भारतीय अधिकारी थे। वह 1864 ईस्वी में सेवा में जो है वो शामिल हुए थे। सत्येंद्र टैगोर कोलकाता पश्चिम बंगाल के एक भारतीय बंगाली जो सिविल सेवक है वो थे, कवि थे, संगीतकार थे, लेखक थे, समाज सुधारक थे और भाषाविद थे। ये काफ़ी उपलब्धियां जो है वो इनको प्राप्त थी। वह पहले भारतीय थे जो 1863 में भारतीय सिविल सेवा के जो अधिकारी बने थे। वह ब्रह्मो समाज के सदस्य थे। भारत में आयोजित होने वाली ICS दोस्तों के लिए भारत सरकार ने अधिनियम 1919 प्रदान किया, और इस तरह की पहली परीक्षा भारत में इलाहाबाद में 1922 ईस्वी में आयोजित की गई, तब भी जब नौकरशाही में भारत कुल ताकत का केवल 15% थे दोस्तों। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है वो कहाँ हुई दोस्तों? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है वो कब हुई और कहाँ हुई दोस्तों? 17 नवंबर 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई, और अमेरिका में हुई दोस्तों। अब इसके बारे में देख लेते हैं। स्थापना जो है वो रूसी निवासी महिला मैडम हेलिना ब्लावाटस्की ने की, और अमेरिकी निवासी कर्नल हेनरी स्टील अलाकाट ने 17 नवंबर 1875 ईस्वी को न्यूयॉर्क में
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। 1879 में सोसाइटी का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क से मुंबई में लाया गया था दोस्तों। आईएसएसएफ 2022 से संबंधित पूछा गया था दोस्तों। आईसीएसएसएफ दोस्तों आईएसएसएफ 2022 से संबंधित क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। इससे क्या पूछा गया था एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो पता नहीं है। वेडनेसडे 12 अक्टूबर 2022 से ट्यूसडे 25 अक्टूबर 2022 तक ये जो है ये चला था। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन दोस्तों, इसे हम बोल सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म है आईएसएसएफ दोस्तों, इंटरनेशनल शूटिंग्स स्पोर्ट्स फेडरेशन। विश्व कप 2022 में इसने 4 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक के साथ भारत पदक तालिकाओं में से शीर्ष रहा था दोस्तों। नॉर्वे जो है वो 6 पदक जीता था, 3 स्वर्ण, 1 रजत और 2 दोस्तों कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा था। ड्रिप सिंचाई जो है वो किस राज्य में की जाती है दोस्तों? ड्रिप सिंचाई जो है वो मेघालय राज्य में की जाती है दोस्तों। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एक मात्र महिला जो है वो कौन थी? ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र महिला पीवी सिंधु थी। पीवी सिंधु का संबंध है, आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे किससे है। और अनुच्छेद 29 में दोस्तों क्या लिखा है दोस्तों? अनुच्छेद 29 में धार्मिक अल्पसंख्यकों और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना है दोस्तों, करता है। अनुच्छेद 29 दोस्तों धार्मिक अल्पसंख्यकों और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जोड़ा गया है? मैंने पहले ऊपर भी बताया कि मौलिक कर्तव्य जो है वो 42वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जोड़े गए थे 1976 में। वर्ष 1976 में अपनाए गए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है। संविधान के भाग 4 में सन्निहित अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों के बारे में दोस्तों दिया गया है दोस्तों। ये सारी डिस्कस मैं ऊपर कर चुका हूँ। देश के 12वें प्रधानमंत्री जो है वो कौन थे? तो दोस्तों देश के प्रधानमंत्री 12वें प्रधानमंत्री जो है वो इंद्र कुमार गुजराल थे दोस्तों, जो 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक इनका कार्यकाल रहा था दोस्तों। देश के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल। वर्तमान जो है वो 26 मई 2014 से अब तक जो है वो अपने नरेंद्र मोदी है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा बिहार का है दोस्तों। 2011 की जनगणना से रिलेटेड जो है वो काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। काफ़ी बार मैंने 2011 के जनगणना से रिलेटेड एक वीडियो पूरा का पूरा मैंने बना भी दिया है, और दोस्तों आप देख सकते हो पहले प्लेलिस्ट में। दूसरी बात यह है कि कल भी मैंने 2011 की जनगणना से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस करवाए थे। आज फिर 2-4 क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा है बिहार का। 2011 की जनगणना के अनुसार 382 भारत की जनसंख्या घनत्व था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्तियों के साथ जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे ऊपर है, और उसके बाद में पश्चिम बंगाल 1028 दोस्तों व्यक्ति जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ जनसंख्या घनत्व में दूसरा स्थान है। साक्षरता दर सबसे ज़्यादा और सबसे कम जो है वो किस राज्य की है? सबसे ज़्यादा केरल की मैंने बताई, और सबसे जो कम है वो बिहार राज्य की साक्षरता दर है वो सबसे कम है दोस्तों। 1983 में ओडीआई वर्ल्ड कप में कैप्टन कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों 1983 में ओडीआई वर्ल्ड कप के कैप्टन जो है वो कपिल देव थे दोस्तों 1983 में। मोती मस्जिद दिल्ली किसने बनवाई थी दोस्तों? तो दोस्तों मोती मस्जिद दिल्ली जो है वो किसने बनवाई? औरंगजेब ने दोस्तों। किसने बनवाई? औरंगजेब ने। मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने करवाया था। नीलकंठ मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? नीलकंठ मंदिर जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। 1905 में बंगाल विभाजन की तिथि जो है वो क्या थी दोस्तों? तो दोस्तों 1905 में आप सभी को पता है बंगाल विभाजन हुआ था। इसकी एग्जैक्ट डेट है वो 16 अक्टूबर दोस्तों, 16 अक्टूबर 1905 है दोस्तों। 1905 में 16 अक्टूबर को भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किया गया। किस खेल में 3 सेकंड का रूल लागू होता है दोस्तों? तो दोस्तों 3 सेकंड का रूल जो है वो बास्केटबॉल में होता है दोस्तों, बास्केटबॉल में होता है। सोडियम बाई कार्बोनेट से संबंधित एक प्रश्न जो है वो पूछा गया था। एग्जैक्ट प्रश्न जो है वो याद नहीं है, अपन 4-5 क्वेश्चन से रिलेटेड है वो देख लेते हैं। सोडियम बाई कार्बोनेट
सोडियम बाइकार्बोनेट जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका जो रासायनिक फॉर्मूला है ये है। सोडियम बाइकार्बोनेट को आमतौर पर ब्रेकिंग सोडा के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी बनता है। ब्रेकिंग सोडा में मौजूद सोडियम बाइकार्बोनेट पेट के अमल को शीघ्र बेअसर कर देता है दोस्तों। सोडियम बाइकार्बोनेट एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है दोस्तों। इसकी इसका उपयोग जो है वो बैंकिंग उत्पादों जैसे केक, कुकीज आदि में किया जाता है दोस्तों। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो याद नहीं है। हरिसेन किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे दोस्तों। हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के। प्रयाग दोस्तों प्रशस्ति अभिलेख किसके बारे में दर्शाता है दोस्तों? प्रयाग जो प्रशस्ति अभिलेख है वो किसके बारे में दर्शाता है दोस्तों? प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ है। और प्रयाग प्रस्तुति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखा गया था। यह शिलालेख ब्राह्मी लिपि जो है उसका उपयोग करके शास्त्रीय संगीत में पद और गद दोनों में लिया गया था दोस्तों। अरावली पर्वतमाला से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है, जो सिरोही जिले में राजस्थान में, और जिसकी ऊंचाई जो है वो 1772 मीटर है दोस्तों। कितनी? 1772 मीटर है इसकी ऊंचाई दोस्तों। अस्पृश्यता अस्पृश्यता की तुलना किस अधिकार के अंतर्गत आती है दोस्तों? तो दोस्तों अस्पृश्यता अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद एग्जैक्ट पूछे तो अनुच्छेद नंबर 17 है। और किस अधिकार के अंतर्गत आती है? समानता का अधिकार के अंतर्गत आती है। और समानता का अधिकार जो है 14 से 18 तक वर्णन किया गया है दोस्तों। मैंने तीनों की तीनों बता दी। स्पष्ट अगर अस्पृश्यता सीधा क्लियर पूछे कौन से अनुच्छेद में है तो 17 नंबर में। और किस अधिकार के अंतर्गत आती है दोस्तों? तो समानता के अधिकार के अंतर्गत है। और समानता का अधिकार कब से कब कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? 14 से 18 तक समानता का अधिकार है दोस्तों। 2021 से 22 में देश में दोस्तों सबसे ज़्यादा कौन सी फसल हुई दोस्तों? 2021-22 में देश में सबसे ज़्यादा फसल जो है वो चावल की हुई। हॉकी मेंस हॉकी मेंस एशिया कप दोस्तों 2022 जो है वो जकार्ता ने जीता था। जकार्ता में। अगला क्वेश्चन जकार्ता में हुआ था। तोताराम शर्मा की से संबंधित है दोस्तों। तोताराम शर्मा जो है वो पखावज से है। पखावज पखावज से। वाई आई एम एथेटिक्स बुक के लेखक जो है वो कौन थे दोस्तों? भगत सिंह। वाई आई एम एथेटिक्स एथेटिक्स दोस्तों इसे का जो लेखक था वो भगत सिंह था। सूरजकुंड मेला दोस्तों, सूरजकुंड मेला जो है वो कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? यह होता है फरीदाबाद में दोस्तों। फरीदाबाद में आयोजित होता है। 3 फरवरी से 19 फरवरी तक इसका आयोजन होता है। 2023 के मध्य सूरजकुंड फरीदाबाद जो है वो हरियाणा में किया गया था। और इस मेले की थीम स्टेट जो है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो है NER के राज्य थे। अगला क्वेश्चन मुगल काल में जो गांव का मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मुगल काल में जो गांव का मुखिया होता था उसे क्या कहते थे? मुकदम दोस्तों, मुकदम। पंचायत का मुखिया मुकदम और मंडल नामक मुखिया होता था दोस्तों। आज का जो गांव मुखिया होता है वो सरपंच होता है। पेरिस समझौता दोस्तों, पेरिस समझौता कब हुआ दोस्तों? 22 अप्रैल 2016 न्यूयॉर्क में हुआ दोस्तों। 22 अप्रैल 2016 को पेरिस समझौता हुआ और न्यूयॉर्क में हुआ। प्रभावी जो है यह प्रभावी कब हुआ? 4 नवंबर 2016 को दोस्तों। आगे कैपिटल वेंचर जो स्कीम है यह किस मंत्रालय के अधीन आती है दोस्तों? तो दोस्तों कैपिटल वेंचर जो स्कीम है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आती है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के। मांडू नृत्य का संबंध जो है वो किस राज्य से है? मांडू नृत्य का संबंध जो है वो दोस्तों गोवा से है दोस्तों। किससे? गोवा से है दोस्तों। अगला आयु समिति अधिनियम 1891 दोस्तों किसके द्वारा लागू हुआ दोस्तों? तो दोस्तों आयु समिति अधिनियम जो है वो 1891 किसके द्वारा लागू किया गया? बहराम जी के द्वारा। बहराम जी के द्वारा लागू किया गया 1891 आयु समिति अधिनियम। 2 रेलवे जोन किस राज्य में स्थित है? 2 रेलवे जोन जो है उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में। सोनल मानसिंह किस खेल से संबंधित है दोस्तों? सॉरी, सोनल मानसिंह किससे संबंधित है? सोनल मानसिंह जो है वो भारतीय शास्त्रीय नर्तक है दोस्तों। भारतीय शास्त्रीय नर्तक है दोस्तों सोनल मानसिंह। घोड़ी मोड़नी नृत्य जो है वो कहाँ का है दोस्तों? घोड़ी मोड़नी नृत्य जो है वो गोवा का है दोस्तों। कहाँ का? गोवा को। गोदान जो है वो किसकी रचना है दोस्तों? गोदान जो है वो प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद की है। गोदान प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। कुछ लोग इसे इनकी सर्वोत्तम कृति के रूप में भी मानते हैं दोस्तों। भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है दोस्तों? तो दोस्तों भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ग्राम
दोस्तों न्यायालय अधिनियम, दोस्तों ग्राम न्यायालय अधिनियम जो है वो दोस्तों 2005 में है दोस्तों, सॉरी 2008 में। और आरटीआई जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, 2005 में है। और ग्राम न्यायालय अधिनियम जो है वो 2008 में है। ग्राम न्यायालय विधेयक जो है वो 22 दिसंबर 2008 को केंद्रीय सरकार द्वारा पारित किया गया, 2 अक्टूबर 2009 को लागू किया गया। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर इन ग्राम न्यायालयों की जो है स्थापना का प्रावधान करता है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन है दोस्तों? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 1937 में कांग्रेस किस अधिनियम के तहत चुनाव लड़ी दोस्तों? 1937 में कांग्रेस जो है वो किस अधिनियम के तहत चुनाव लड़ी? 1935 में भारतीय शासन अधिनियम के तहत दोस्तों। जीडीपी से संबंधित प्रश्न जो है वो आया था, विदेश से बाहर जाकर खर्चे करके किस में जोड़ा जाए कि जीडीपी की प्राप्ति हो सके दोस्तों। अब आ जाते हैं दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन। कंप्यूटर के क्वेश्चन, हाइपर लिंक की शॉर्टकट कुंजी पूछी गई थी, CTRL प्लस में दोस्तों के है इसकी शॉर्टकट कुंजी। ईमेल दोस्तों सीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, कार्बन कॉपी है दोस्तों। सीसी की फुल फॉर्म जो है वो कार्बन कॉपी रहेगी। ओरिएंटेशन कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो ओरिएंटेशन जो है वो 2 प्रकार का होता है। सेल एडिट, फॉर्मूला एडिट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। लेफ्ट एलिगमेंट्स लोगों के से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। बुलेट और नंबरिंग किस में आता है दोस्तों? ये दोस्तों होम पैराग्राफ में आता है। MS एक्सेल में दोस्तों, MS एक्सेल में किसी डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों वो किया जाता है शॉर्ट होम मेन्यू में दोस्तों। किसका? शॉर्ट होम मेन्यू में। ईमेल जो है, ईमेल में सब्जेक्ट का प्रयोग होता है टाइटल दोस्तों। ईमेल में सब्जेक्ट का प्रयोग टाइटल। ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड दोस्तों, CTRL प्लस N होता है इसका शॉर्टकट कुंजी। WWW से पूछा गया था क्वेश्चन, तो WWW जो फुल फॉर्म है उसकी वर्ल्ड वाइड वेब रहेगी। और MPT सेल को काउंट करने के लिए फॉर्मूला जो है वो दोस्तों क्या है? तो काउंटेबल लेंथ दोस्तों A1:C3 दोस्तों। स्पेसिफिक पेज प्रिंट दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, कस्टम प्रिंट। टेक्स्ट को हाईलाइट करने का ऑप्शन जो है वो कहाँ मिलता है दोस्तों? तो दोस्तों वो मिलता है होम फॉन्ट पर, होम फॉन्ट पर मिलता है दोस्तों। ये थे दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और जो 15 नवंबर 2023 को क्वेश्चंस तीनों शिफ्टों में जो आए थे वो सारे क्वेश्चंस जीके के और कंप्यूटर के मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। ऐसी ही वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जिन बच्चों का एग्ज़ाम आगामी डेट में है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।